चलिए प्यारे दोस्तों, आज आप सभी लोगों के बीच में बहुत एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। वह है जानवरों पर आधारित प्रश्न। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है जानवर पर आधारित प्रश्न, अर्थात इसमें प्यारे दोस्तों सिरों की संख्या और टांगों की संख्या दी रहती है, अर्थात पैरों की संख्या दी रहती है और उसमें पूछता है कौन सा जानवर कितनी संख्या में है, यानी या 4 पैर वाला जानवर कितनी संख्या में है या फिर 2 पैर वाले जानवर कितने की संख्या में है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो x+y जो भी नियम से लगाते हैं बेसिक तरीके से, तो वो काफ़ी कठिन होता है, प्रतियोगी परीक्षा में थोड़ा सा समय ज़्यादा स्पेंड करता है। तो बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे प्यारे दोस्तों, बस छोटा सा वीडियो है, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगी। 1 मिनट का काम है, आप फ्यू सेकेंड में आप लोग सवाल लगा देंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए आप लोगों को बताते हैं। जैसे देखा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की संख्या 90 हो तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, एक बात सोचिए ध्यान से कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, संपूर्ण प्राणी जगत में जो भी जानवर है या मनुष्य है, उनके पास अगर हम विचार करें तो सबके पास सिर तो एक ही है। कोई यहाँ पे रावण तो है नहीं कि 10 सिरों वाला होगा, तो सबके पास सिरों की संख्या 1 है। और पैरों की संख्या प्यारे दोस्तों, जिन मुख्यतः अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों के पास 2 है। लोगों के पास मतलब जानवरों के पास भी 2 होते हैं, पंछियों के पास भी 2 है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं कि जिनके पास 4 पैर होते हैं। अब यहाँ पर 2 पैर ही होंगे, कम से कम 2, अधिक से अधिक 4, इसी पर आधारित प्रश्न होंगे। आप ये मत सोचिए कोई लंगड़ा प्रश्न में आ जाएगा, कोई लंगड़ा नहीं आएगा यहाँ पर। ऐसा जो प्रश्न बनता है एकदम परफेक्ट बनता है, जो कि या तो 2 पैर वाले जानवरों पर होंगे या तो 4 पैर वाले जानवरों पर होंगे। तो आपको संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो छोटा सा ट्रिक हमने आप लोगों के बीच में लिख चुका हूँ पहले से। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर ऐसा सवाल लगाना है तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो पैरों की संख्या की आधी कर दीजिए माइनस सिरों की संख्या कर दीजिए। तात्पर्य यह है प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में, यह नियम कैसे बना है सो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में 10 पैर दिखाई दे रहा है इस समय, तो 10 पैर है तो कितने परिवार होंगे, उसके आधे होंगे, 5 लोग होंगे आपके परिवार में। आपके पास 2 टांग दिखाई दे रही है तो आप कितने लोग, 1 लोग। इसका मतलब जितने पैर होती है उसके आधे होते हैं हम लोग। अगर आपके घर में 20 पैर हों तो कितने सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे। अगर मान लीजिए प्यारे दोस्तों आपके पास घर में 5 सदस्य हो, अगर एक गाय आपके घर में आ जाए, सोचिएगा, तो अगर हम मेंबरशिप देखें उसको लेकर के तो आपके परिवार में 6 लोग होते हैं। ऐसे होना चाहिए पैरों की संख्या 12 है, लेकिन गाय आने की वजह से उसके पास 4 पैर होने की वजह से, जबकि होने की वजह से आपके पास 5 परिवार थे, 5 दूनी 10 पैर था, लेकिन गाय का 4 पैर होगा तो 14 पैर हो जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर हम 14 पैर है तो मानते हैं कि अगर सबके पास 2 ही पैर होता तो 7 जानवर होते, लेकिन हमारे घर में तो 6 जानवर हो रहे हैं। तो 7 जानवर होते हैं, जबकि हमारे पास इस तरह से 14 में अगर हम 2 का भाग देते तो 7 जानवर आ रहा है, जबकि हमारे घर में 6 जानवर हो रहे हैं मिलाकर, परिवार प्राणी सब कुछ मिलाकर, तो हमेशा एक बेसी हो गया। इसी को हम नियम के तहत बताए हैं कैसे कि आप पैरों की संख्या की आधा करिए। जैसे यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, देखिए कितना है, 90 है। तो आपको करना है बस इतना है कि 90 में 2 का भाग दीजिए। हमके 90 पैर है तो उसके आधे तो लोग होते ही हैं, तो कम से कम 45 लोग तो होंगे ही। बट सिरों की संख्या कह रहा है कि 35 है, इसका मतलब जितने सिर है, जितने सिर दिखाए जानवर तो उतने ही होंगे, तो इसमें से 35 घटा दीजिए। तो ये जो 45 बच रहा था, जो जानवरों की संख्या से लग रहा था कि 45, लेकिन 45 है नहीं। जब आप 35 घटाएंगे तो जो 10 की वैल्यू आएगी, यह 10 हमेशा 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। बहुत ही आसान, यानी कि बकरियों की संख्या आपको निकल गई, बकरियां आपका 10 हो गई। तो अब पूछा जाएगा, कभी प्रश्न पूछ सकता है कि सर तोतों की संख्या बताइए। तो प्यारे दोस्तों, तोतों की संख्या कितनी होगी, जब सिरों की संख्या 35 है, सिरों की संख्या 35 है तो कुल जानवर भी 35 होंगे। अगर कुल जानवर 35 हैं, अगर उसमें से 10 बकरी को निकाल दे तो जो ये संख्या बचती है 25, ये किसके बचेगी, जो बाकी बच जा रहे हैं। तो कौन बच जा रहा है, तोता। यानी कि इस प्रश्न में बकरी के साथ कौन थे, तोता। तो तोतों की संख्या हो जाएगी 25। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस पैर का आधा करते हैं तो हमें पता चलता है कि 45, लेकिन जबकि 45 नहीं है हमारे पास केवल जानवर कितने हैं,
35 थे, तो 35 घटाते ही जो 10 संख्या आती है हमेशा वह 4 पैर वाला आंसर देगा। और जब 10 यह आ गया तो प्यारे दोस्तों आप कुल जानवर बता रहा है 35, 35 में से 10 बकरी निकाल दीजिए, जो बचा 25, 25 कौन होगा, जो बचा हुआ दूसरा होगा। तो और सारे प्रश्न जो बनते हैं इसमें तो चेंज क्या होंगे, यहीं पर सिरों की संख्या, यहीं पे पैरों की संख्या, और प्रश्न में कुछ नहीं होता है, और कोई प्रश्न ही नहीं होता। मान लीजिए कहीं भी प्रश्न आ गया कि यहाँ पर सिरों की संख्या 40 है और यहाँ पर पैरों की संख्या 100 है, तो अब वो करना क्या है कि आप अगर पैरों की संख्या 100 है तो 100 में 2 का भाग दीजिए, कम से कम 50 आदमी तो होंगे, मतलब पैरों की संख्या में 2 भाग दे 50 होंगे, लेकिन हमारे पास कितने हैं वो सब 40, तो आप इस 40 को घटा दीजिए, तो हमेशा ये जो 10 की संख्या आएगी वह पता चलेगा 4 पैर वाला। 4 पैर वाले बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, जो भी प्रश्न में हो वो पता चल जाएगा। यानी पैरों का आधा करो, सिरों को घटा दीजिए, हमेशा 4 पैर वालों की जानवरों की संख्या पता चल जाती है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, प्राय ये दोनों चेंज होंगी वैल्यू, और कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।